Good afternoon, friends. We are all here to give you a few updates about the emerging COVID situation. As you are aware, last year we used to regularly interact with you, discuss with you and give you feedback about what we are doing and also seek your suggestions. So it is in the same spirit that all of us are here today to share with you what is happening, what our strategies are, and what are the steps that are being taken to tackle the COVID issue in Jammu and Kashmir. As you are aware, last year from March onwards, we had a steady increase in the number of cases till we reached a peak in September, and then they gradually declined from, let us say, a maximum of 22,000 active cases, coming down to 600 active cases. But from March this year onwards, we are again seeing an increase and a sharp increase, and the peaks of last year of September 2020 have been breached. We are, however, trying our best to make sure that this is controlled. The government is following a three-pronged strategy based on a full-blown vaccination, test, track, treat, containment strategy, and COVID SOPs. And I now request Financial Commissioner Health, Mr. Atal Dulu, to give you a detailed briefing of the situation as it exists today, and following which we will be open for any kind of questions that you may have. थैंक यू। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं कोविड-19 के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक शब्द में समझाना हो कि कोविड की सिचुएशन जम्मू कश्मीर में कैसी है, तो मैं कहूँगा ये चैलेंजिंग है या चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारे केसेस जो हैं ये रैपिडली बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा किस तादाद से बढ़ रहे हैं। हमारी पॉजिटिविटी बढ़ रही है और हमारी डेथ्स जो हैं लगातार हो रही हैं। जहां तक एक्टिव केसेस का सवाल है, इस वक्त हमारे पास जम्मू कश्मीर में 13,400 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। जो पिछले साल की पीक थी वो लगभग 22,000 एक्टिव केसेस की थी। रिकवरी रेट हमारा 89.6% है। मॉर्टेलिटी अगर देखेंगे, फैटेलिटी, तो पिछले साल जो का अगर जोड़कर देखें क्यूमुलेटिव बेसिस पर, तो फैटेलिटी 1.38% थी। लेकिन अगर अप्रैल के महीने में हम देखें इस साल, तो 77 डेथ्स हो गई हैं अप्रैल में, और फैटेलिटी जो है ये 0.4% है। पॉजिटिविटी जहां तक सवाल है, तो हमारी अप्रैल में पॉजिटिविटी 2.5% है, जो पिछले साल की क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी से ज्यादा है। और कल के दिन की अगर पॉजिटिविटी देखें तो ये 5.2% है। और रेट ऑफ ग्रोथ जो केसेस का है ये 12.8% है, जो चिंताजनक है। तो हमारा जो ग्राफ है ये स्टीपली राइज कर रहा है, इसलिए हमको इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो स्ट्रेटजीज हम अभी फॉलो कर रहे हैं, 5 पिलर्ड स्ट्रेटजीज हैं कोविड-19 को डील करने के लिए। सारा कुछ स्टार्ट होता है टेस्ट से। जितने ज्यादा हम टेस्ट करें उतने ज्यादा पॉजिटिव केसेस को हम आइसोलेट कर सकते हैं और इन्फेक्शन को फैलने से बचा सकते हैं। तो ये पहली स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी है कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्वेलेंस, ये इसमें आते हैं। तो इसके बारे में मैं समझाऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। तीसरी स्ट्रेटजी है आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट। जो पॉजिटिव केसेस आ गए इनको आइसोलेट करना, इनको ट्रीट करना, उसके लिए हमारे हॉस्पिटल्स की क्या प्रिपेयर्डनेस है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। चौथी स्ट्रेटजी जो सबसे जरूरी स्ट्रेटजी है वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। किस तरीके से हम हमारा पब्लिक का रिस्पांस इस कोविड को कैसा है, कि कैसे हम मास्क पहनना, 2 गज की दूरी, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको फॉलो कर रहे हैं। और 5वीं स्ट्रेटजी है वैक्सीनेशन। वैक्सीन इस बार हमारे पास है, तो वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले टेस्ट, हम लगभग 40,000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं, जिसमें से 10,000 टेस्ट RT-PCR के और 30,000 टेस्ट
रैपिड एंटीजन टेस्ट के। जो टेस्टिंग एवरेज हमारा है 2500 टेस्ट पर मिलियन पर डे, WHO रिकमेंड करता है कि 140 होना चाहिए, हमारा 2500 के करीब है। 68,33,000 टेस्ट अभी तक J&K में परफॉर्म किए जा चुके हैं और अब RT-PCR टेस्ट करने की फैसिलिटी सभी मेडिकल कॉलेजेस में है। हमारे जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं अनंतनाग, बारामूला, राजौरी, कठुआ और डोडा, वहां भी RT-PCR के टेस्ट हो रहे हैं और पुराने मेडिकल कॉलेजेस में तो हो ही रहे हैं, स्किम्स में हो रहे हैं, कमांड हॉस्पिटल में हो रहे हैं और यहाँ पर एक लैब है जिसको पहले RRL कहते थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, वहां पर भी RT-PCR टेस्ट होते हैं। हमने पिछले साल 3 कोबास मशीन्स का ऑर्डर दिया था, तो बड़ी मुश्किल से मशीन मिलती है, फुली ऑटोमेटिक RT-PCR टेस्ट करती है। कोबास 6800 एक मशीन हमारे पास आ गई है जो स्किम सोबरा में इंस्टॉल हो गई है, उसका वो फाइनल उसको तैयार करने का वो सिलसिला चल रहा है। एक और मशीन GMC जम्मू के लिए चल पड़ी है, वो यहाँ कुछ दिनों में लग जाएगी और एक GMC श्रीनगर के लिए भी आने वाली है मशीन। टेस्टिंग में हमने जो स्ट्रेटजी फॉलो की है कि जितने भी इनकमिंग पैसेंजर्स यहाँ आते हैं, ट्रेवलर्स आते हैं बाय एयर, बाय रोड या बाय ट्रेन, उनकी हम टेस्टिंग करते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी जो हमारी है वो है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। मैं आपको आंकड़ा देता हूं कि अप्रैल के महीने में हमने 1,64,000 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया और कंटेनमेंट जोन्स हमने कायम की हैं कोई 120 और इन कंटेनमेंट जोन्स में हमने 32,000 लोगों को टेस्ट किया अप्रैल के महीने में, जिसमें से 1,680 लोग पॉजिटिव मिले हमको कंटेनमेंट जोन्स में से। और हमने कंटेनमेंट के लिए रेस्ट्रिक्शंस भी कई तरह की इम्पोज की है, उसके बारे में सेक्रेटरी DMRR आपको बताएंगे। और कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद किया गया है, उसमें स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। फिर गैदरिंग का साइज हमने डिटरमिन किया है कि आउटडोर में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, इंडोर्स में 50 की सीलिंग रखी है, फ्यूनरल्स में 20 की रखी है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि मूवमेंट को रेस्ट्रेन किया जाए। शॉप्स के बारे में भी फैसले हुए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में भी फैसले हुए हैं। तीसरी स्ट्रेटजी जो हमारी है आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट। हमारे इस वक्त 12,600 केस जो हैं वो होम आइसोलेशन में, उनका घर में ही इलाज चल रहा है और अगर उनको जरूरत पड़ती है तो हमारी कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी उनको हम अस्पताल शिफ्ट करें जब उनकी वैसी हालत हो जाती है। हॉस्पिटल में हमारे पास 807 पेशेंट थे कल की तारीख में, कल के आंकड़े बता रहा हूं, जिसमें से 48 पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं और 534 पेशेंट जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कुल वेंटिलेटर्स की तादाद जो यूनियन टेरिटरी में है जो कोविड के लिए हमने मखसूस की है, ऐसे तो वेंटिलेटर ज्यादा है हमारे पास, वो 600 के करीब हमने कोविड के लिए इस टाइम ईयरमार्क करके रखे। बेड्स की बात अगर हम करें, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जो टोटल बेड्स हमारे हैं हॉस्पिटल्स में, इसमें जिला अस्पताल भी आते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी आते हैं, जो ईयरमार्क किए हैं हमने कोविड के लिए, वो 6,000 के करीब है, रफली 6,000 के करीब। और 807 पेशेंट हमारे जो इन हॉस्पिटल्स में हैं, ये ऑक्यूपेंसी बनती है 13% की। इसके अलावा हमारे कोविड केयर सेंटर्स जो हमने लास्ट ईयर सेटअप किए थे, कोई उनमें 15,000 की कैपेसिटी है, लेकिन उनकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि आजकल लोग होम आइसोलेशन में रहते हैं, जो कि पॉजिटिव केसेस हमारे पास सामने आते हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की बात अगर हम करें तो हमारे पास 2,500 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं और ऑक्यूपेंसी 534 है, 20% के करीब। ऑक्सीजन इन्वेंट्री की बात अगर हम करें, हमारे पास बल्क सिलेंडर्स जो होते हैं वो 10,000 के करीब हैं और मीडियम टाइप सिलेंडर्स जो B टाइप सिलेंडर्स होते हैं ये 3,500 के करीब हैं। हमने एक प्रपोजल यहाँ पर अप्रूव किया था ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने का सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सभी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में और कुछ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। ये कश्मीर में 19, जम्मू में 17, कुल मिलाकर 36 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने थे ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते ऑक्सीजन की जनरेशन में और पेशेंट्स को बिना किसी इंटरप्शन के ऑक्सीजन मिलती। इन 36 अस्पतालों में से
23 अस्पतालों के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अगले एक हफ्ते में लगने जा रहे हैं। वो आ गए हैं, कई तो लग चुके हैं, उनका इंस्टॉलेशन चल रहा है। तो इनके 23 के लगने से लगभग हमारे 2000 एडिशनल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स जो हैं हमको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। जहां तक लॉजिस्टिक्स का सवाल है, वो पीपी किट्स हुए, N95 मास्क हुए, VTMs हुए, रैपिड एंटीजन टेस्ट के किट्स हुए, RT-PCR के किट्स हुए, RNA एक्सट्रैक्शन किट्स हुए, इन सब की तादाद हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटीज में अवेलेबल है। चौथी स्ट्रेटजी की मैं बात करूंगा और यहां पर मुझे आप सबका कॉपरेशन चाहिए, वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमको मीडिया का बहुत साथ मिला है। लोगों में ये मैसेज फैलाने के लिए ये अपील बार बार गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क पहने। मास्क खुद में एक वैक्सीन है, इसकी एफिकेसी हो सकता है जो मॉडर्न वैक्सीन है उसके मुकाबले में थोड़ी कम हो, लेकिन ये भी एक वैक्सीन है, वैक्सीन की तरह। इसको सोशल वैक्सीन कहते हैं। तो ये मास्क का पहनना बहुत ही जरूरी है और हैंड वॉशिंग या हैंड को सैनिटाइज करना बार बार, ये बहुत ही जरूरी है। इस मामले में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में हमें मीडिया के साथियों की बहुत ज्यादा जरूरत है और हम आपके साथ की उम्मीद रखते हैं। पांचवी स्ट्रेटजी जो हमारी है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के हमने अभी तक कुल मिलाकर कोई 17,50,000 डोज के करीब एडमिनिस्टर किए हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स का जहां तक सवाल है, 74% उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन 77.5% हो चुका है और 45 साल से ऊपर जो लोग हैं उनका 36.76% वैक्सीनेशन हो चुका है, फर्स्ट डोज। अभी उनका फर्स्ट डोज जो है, सेकंड डोज अभी शुरू हो रहा है उनका। और रेस्पॉन्स जो पब्लिक का आजकल देखने को मिलता है वैक्सीनेशन की ओर, वो काफी अच्छा है। हमने कल भी कोई 60,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया था और वैक्सीनेशन अब 7 दिन बिना किसी छुट्टी के वैक्सीनेशन चल रहा है। कुछ मिसकंसेप्शन शुरुआत में थे वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में, वैक्सीन के सेफ्टी के बारे में, वो अब मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज वो रिमूव हो चुके हैं। तो वो मिसकंसेप्शन अब नहीं है। अभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है कि 1 मई के बाद 18 साल से ऊपर के जितने भी एडल्ट्स हैं, जिनको एडल्ट्स कहेंगे इंडिया में, उनका वैक्सीनेशन होगा। उसकी तैयारियां भी चल रही हैं और मैं ये अपील करूंगा सभी लोग, आपके माध्यम से सभी लोगों को जो एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए, कि अपनी बारी आने पर अपने आप को जरूर वैक्सीनेट कराएं। तो इसके बाद अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं।